सोचिए, आप एक लीड डिटेक्टिव हैं और आज हम जिस केस फाइल को खोलने जा रहे हैं वो भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक और हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक है। कोई पूर्व चेतावनी नहीं, एक खुशहाल, बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला परिवार और फिर अचानक सब खत्म। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस क्राइम सीन के अंदर चलेंगे। हम सबूतों को उसी नजरिए से देखेंगे जैसे एक इन्वेस्टिगेटर देखता है और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो पहली नजर में बिल्कुल नामुमकिन लगती हैं। बुराड़ी की ये घटना सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों की एक बेहद खौफनाक केस फाइल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सबूतों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब आप पहली बार इस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो जो दृश्य आपके सामने है वो किसी भी तजुर्बेकार पुलिस वाले को भी अंदर तक हिला सकता है। 11 लोग, 11 शव। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? संघर्ष का कोई नामो निशान नहीं था, बिल्कुल शून्य। जब इतने सारे लोगों की जान जाती है तो आप उम्मीद करते हैं कि कुछ तो अराजकता होगी, कोई तो बचने की कोशिश करेगा, कहीं तो उथल पुथल होगी। लेकिन यहाँ एक अजीब सी, डरा देने वाली खामोशी और व्यवस्था थी। ये कोई साधारण क्राइम सीन नहीं था, ये एक ऐसा दृश्य था जो फिजिक्स के नियमों और सामान्य इंसानी बर्ताव दोनों को पूरी तरह से चुनौती दे रहा था। अब इस असंभव से दिखने वाले सीन को डिकोड करने के लिए हमें टाइमलाइन को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। इन्वेस्टिगेशन में जब हमने घटनाओं के क्रम को देखा तो पता चला कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह अचानक एक दुस्वप्न बन गई। बात 1 जुलाई 2018 की है। भाटिया परिवार जो अपने इलाके में अपनी दुकान के लिए काफी जाना जाता था, उस दिन अपनी दुकान खोलता ही नहीं है। रोजमर्रा के रूटीन में ये एक बहुत ही मामूली सा बदलाव था, लेकिन हम जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में अक्सर यही छोटी छोटी बातें सबसे बड़े सुराग की तरफ ले जाती हैं। सुबह 7 बजे जब पड़ोसियों को कुछ अजीब लगा और उन्होंने घर के अंदर कदम रखा तो कुछ ही पलों में जो सामने आया उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कोई सुनसान जंगल नहीं था, बल्कि एक घनी आबादी वाले इलाके में दिन के उजाले से ठीक पहले घटी घटना थी। चलिए आप घर के अंदर की असली सिचुएशन का थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करते हैं। क्राइम सीन के लेआउट को समझना हमारी जांच का सबसे अहम हिस्सा है। जब फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची तो उन्हें एक बहुत ही अजीब और भयावह पैटर्न दिखा। एक तरफ परिवार के 10 सदस्य छत में लगी लोहे की ग्रिल से एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार पैटर्न में लटके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही स्पष्ट शारीरिक विसंगति थी। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला का शव दूसरे कमरे में फर्श पे पड़ा हुआ था। अब आप खुद सोचिए, ये लेआउट कई सवाल खड़े करता है। क्या ये महज उम्र और शारीरिक कमजोरी की वजह से था, या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा कैलकुलेटेड मकसद था? ये वो सुराग था जिसने जांचकर्ताओं को तुरंत बता दिया कि भाई ये कोई अंधाधुंध या गुस्से में की गई घटना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी योजना चल रही थी। अगर आप फोरेंसिक साक्ष्यों की चेकलिस्ट देखेंगे तो वो इस केस का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। एक लीड डिटेक्टिव की नजर से देखिए, यह एक नॉर्मल क्राइम सीन से एकदम अलग था। यह किसी अनुष्ठान या रिचुअल जैसा लग रहा था। सभी 10 लटके हुए शवों में बिल्कुल एक जैसी समानताएं थीं। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, सबके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे, सबके मुंह पर टेप लगी थी, और तो और फंदे का जो तरीका था वो भी बिल्कुल एक समान था। ये एक रूपता चीख चीख कर कह रही थी, ये कोई रैंडम हमला या अफरा तफरी का नतीजा नहीं है, ये बेहद कैलकुलेटेड था। हर एक गांठ, हर एक पट्टी एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि ये पैटर्न आखिर आया कहां से? हर बड़ी इन्वेस्टिगेशन में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जब केस की पूरी दिशा ही पलट जाती है, और इस केस में वो टर्निंग पॉइंट था घर की तलाशी के दौरान मिली कुछ डायरियां। अब तक क्राइम सीन और शव हमें सिर्फ ये बता रहे थे कि क्या हुआ है, लेकिन एक डिटेक्टिव को हमेशा ये जानना होता है कि क्यों हुआ है। पुलिस को जो डायरियां मिली उनमें कई सालों का लेखा जोखा था, और मैं आपको बता दूं ये कोई राशन के बिल या रोजमर्रा की बातों का रिकॉर्ड नहीं था। ये एक ऐसा लिखित सबूत था जिसने इस पूरी घटना को एक नॉर्मल हत्या या सुसाइड की थ्योरी से निकालकर एक पूरी तरह से नई और खौफनाक दिशा में मोड़ दिया। आइए देखते हैं कि इन डायरियों के पन्नों में आखिर छिपा क्या था। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उन डायरियों के पन्ने पलटने शुरू किए तो उन्हें कुछ ऐसे निर्देश मिले जो किसी भी आम डायरी में आपको कभी नहीं मिलेंगे। उसमें साफ साफ लिखा था, आंखें बंद करो। अब आप उस खौफनाक माहौल की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं थे, ये बाकायदा कमांड्स थे, आदेश थे जिनका अक्षरशः पालन किया जा रहा था। क्राइम सीन पर मिली वो आंखों की पट्टियां वो सीधे तौर पर इस लिखित निर्देश से जुड़ रही थीं। और डायरी में जो आगे लिखा था वो तो जांचकर्ताओं के लिए और भी ज्यादा सिहरन पैदा करने वाला था। उसमें लिखा था, हाथ बांधो,
एक डिटेक्टिव के तौर पर सोचिए, ये देखना कितना खौफनाक रहा होगा कि डायरी में लिखे गए एक एक शब्द को क्राइम सीन पर भौतिक रूप से फिजिकल रियलिटी में बदला गया था। वो पीछे बंधे हुए हाथ कोई संयोग नहीं थे। डायरी के वो पन्ने मानो उस रात की पटकथा थे, स्क्रिप्ट थे, जिसे परिवार का हर एक सदस्य बिना कोई सवाल किए निभा रहा था। और फिर डायरी में हमें वो वाक्य मिला जिसने इस पूरे केस के मकसद को, पूरी मिस्ट्री को ही खोल के रख दिया। उसमें लिखा था, भगवान तुम्हें बचा लेंगे। यही वो पल था जब केस पूरे तरह से साफ हो गया। इन शब्दों ने यह साबित कर दिया कि परिवार का इरादा मरने का था ही नहीं। वो लोग वास्तव में दिल से ये मान रहे थे कि वो एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं जिसका अंत उनकी मौत पर नहीं बल्कि उनके उद्धार पर होगा। वो अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर रहे थे, वो तो किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 11 लोगों के इतने बड़े परिवार को इन डरावने निर्देशों पर विश्वास दिलाया किसने? इन्वेस्टिगेशन में एक ही नाम बार बार सामने आया, ललित भाटिया। जांच में यह बिल्कुल साफ हो गया कि ललित ही इस पूरे भ्रम के पीछे का मास्टरमाइंड था। वो दावा करता था कि वो अपने मृत पिता की आत्मा से बात कर सकता है और वो पूरे परिवार को यह यकीन दिला चुका था कि डायरियों में लिखे गए वो सारे निर्देश दरअसल उसी आत्मा द्वारा दिए जा रहे हैं। सोचिए, एक अकेले इंसान के इस दावे ने पूरे घर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ललित कोई बाहर का आदमी नहीं था, वो उसी परिवार का हिस्सा था और शायद इसीलिए किसी ने भी उस पर जरा सा भी शक नहीं किया। देखिए, एक बिल्कुल सामान्य परिवार अचानक से इतने बड़े अंधविश्वास के जाल में नहीं फंस जाता। ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही धीमा साइकोलॉजिकल पतन था। सबसे पहले ललित ने मृत पिता से बात करने का दावा किया, फिर उसने उन दावों के बेसिस पर परिवार को छोटे छोटे निर्देश देने शुरू किए, जैसे बिजनेस को कैसे चलाना है या घर में क्या बदलाव करने हैं। और जब इत्तेफाक से इन निर्देशों से परिवार को थोड़ा आर्थिक फायदा या सफलता मिल गई तो उनका विश्वास पक्का हो गया। और यही विश्वास धीरे धीरे समय के साथ एक ऐसे चरम अंधविश्वास में बदल गया जहां उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। एक इंसान का भ्रम एक पूरे परिवार की अल्टीमेट सच्चाई बन चुका था। ऐसे मामलों में एक डिटेक्टिव का पहला काम हमेशा बाहरी खतरे या फाउल प्ले की थियरी को चेक करना होता है। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि हो ना हो ये किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन क्राइम सीन के सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। पहला पॉइंट, घर में जबरदस्ती घुसने या लूटपाट के कोई निशान नहीं थे। दूसरा, 11 लोगों के शरीर पर बचाव या संघर्ष की एक खरोंच तक नहीं थी, जो कि किसी बाहरी हमले के केस में लगभग असंभव है। और तीसरा, सबसे सॉलिड सबूत, क्राइम सीन बिल्कुल डायरी में लिखे निर्देशों की एक कार्बन कॉपी था। इन 3 पॉइंट्स ने इन्वेस्टिगेशन को एकदम क्लियर कर दिया कि यह अपराध बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही पनपा था। तो जब सारे सबूत एक साथ रखे गए तो जांचकर्ताओं और साइकोलॉजिस्ट ने आधिकारिक तौर पर इस पूरी घटना को एक क्लिनिकल नाम दिया, मास साइकोसिस, यानी सामूहिक मानसिक भ्रम। ये एक बहुत ही रेयर साइकोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें होता यह है कि एक इंसान का भ्रम इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसके साथ रहने वाले बाकी लोग भी उसी झूठे विश्वास को पूरी तरह से अपना लेते हैं। भाटिया परिवार बिल्कुल इसी स्थिति का शिकार था। वो आपस में एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए थे कि बाहरी दुनिया का लॉजिक, बाहरी दुनिया की तार्किकता उनके घर के दरवाजे के बाहर ही रह गई। ये किसी एक शख्स की बीमारी नहीं थी, ये एक पूरे समूह के मनोविज्ञान का कोलैप्स था, जिसका नतीजा इतना खौफनाक निकला। जैसे ही हम इस केस फाइल के पन्नों को बंद करते हैं, हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिल पाए। डायरी में स्पष्ट लिखा था कि अनुष्ठान पूरा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो जरा सोचिए, क्या फंदे पर लटकते हुए अपनी आखिरी सांस तक परिवार के सदस्यों को यही लग रहा था कि बस अब कोई चमत्कार होने ही वाला है? क्या उन्हें उस आखिरी पल तक यकीन था कि वो बच जाएंगे? बुराड़ी की एक घटना सिर्फ क्रिमिनोलॉजी के लिए एक पहेली नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्वास की ताकत और इंसानी दिमाग की गहराइयों का एक बेहद डरावना उदाहरण है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा दिमाग किस हद तक वास्तविकता को नकार सकता है। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।